अगर आपका विजन क्लियर है, अगर ये युद्ध पूरे देश में मजहबी है, राजनीतिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, तो कम से कम जो फौज है, पुलिस है, उसे अपना काम करने दीजिए। जो काम आपके हाथ में है, जिसमें ना आपको तलवार उठानी है, न किसी का गला काटना है, तब भी आप वो रास्ता क्यों नहीं चुनते हैं? यहां 700 साल के बाद भारत के सनातनी समाज का पुरुषार्थ जगने का एक मिसाल पैदा हो रही है। आप 700 साल से बोले नहीं, आपने कहा कि सब ऐसा ही चलता रहेगा। यह लड़ाई जो आज उदयपुर में हुई है, यह उदयपुर की घटना, यह दिल्ली में हमारी बहन नुपुर शर्मा को चौराहे चौराहे, गली गली इस्लामिक जिहादी मुसलमान ये चुनौती दे रहे हैं कि हम तन सर से जुदा कर देंगे। ये पागलपन इसलिए है कि उनको ये समझ में आने लगा है कि लोगों को सच्चाई पता चल गई है। ये सच्चाई 1400 साल से छुपाई जा रही थी। इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी सिर्फ फेसबुक तक नहीं है। संचार क्रांति के इस दौर में इससे विचारों का आदान प्रदान हो सकता है। आपकी कोई अच्छी बात है, सेकंडों में दुनिया में पहुंच जाती है। मैं कोई बात कहता हूं, सेकंडों में दुनिया में पहुंच जाती है। इसका इस्तेमाल सिर्फ इतना ही है, यहां से खड़े होकर के इस्लामिक जिहाद का सामना नहीं किया जा सकता। इस्लामिक जिहाद जिसने पारसियों के देश को कई सौ साल पहले तलवार के जोर पर बदला और वो पर्सिया आज ईरान हो गया, इस्लामिक मुल्क हो गया, उसमें एक जिहादी पागल आयतुल्लाह खुमैनी जो लोगों की गर्दन पर इनाम रखता था, ऐसे पागल पैदा हुए। ये सीरिया, ये लीबिया, ये जितने कंट्री आप देख रहे हैं 56, ये सब तलवार के जोर पर लोगों ने या तो अपना देश छोड़ दिया या कन्वर्ट हो गए। और उनको यह लग गया कि हम तलवार से डरा सकते हैं। 10 लोगों को मारेंगे, दिल्ली में दंगा करेंगे, तो हिंदुस्तान का सनातनी प्रतिकार नहीं करेगा, खामोश हो जाएगा। इसलिए आपने 2014 में सरकार बदली है, अभी राष्ट्र का बदलना बाकी है। इसलिए मैं हूं, आरएसएन सिंह हो, सुशील पंडित हो, ललित अंबरदार हो, प्रोफेसर कपिल कुमार हो, अंकुर शर्मा हो, नीरज अत्री हो, ये तमाम सारे लोग बार बार आपको रोज सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि आपके समाज में, हमारे साहित्य में हमको यह बताया गया है कि सनातनी समाज किसी भी विवाद के ऊपर हमेशा शास्त्रार्थ करता था। किसी पे विवाद हो जाता था, खुले में शास्त्रार्थ होता था। आप अपना तर्क रखिए, वो अपना तर्क रखेंगे, जिसका तर्क सही होगा वही जीतेगा। ना उसमें किसी की कास्ट देखी जाएगी, ना अमीरी गरीबी देखी जाएगी। लेकिन वो दौर समाप्त हो गया। लेकिन आज भी आप उसी दौर में जी रहे हैं। आज शास्त्र नहीं है, आज शास्त्रार्थ नहीं हो रहा, आज शस्त्रों से मामला तय हो रहा है। अगर शस्त्रों की भी बात करें तो अपने पूर्वजों का इतिहास उठा के देख लीजिए। कोई ऐसा नहीं है माई का लाल जिसने हमारे पूर्वजों को हराया हो। ये झूठा इतिहास लिखने वाले लोग अलीगढ़ से लेकर के आगरा तक, मेरठ तक, सत्ताओं के दलालों ने पिछले 70 सालों में भारतीय
इतिहास को अपने आकाओं को खुश करने के हिसाब से लिखा। हमारे बच्चों ने और हम सब ने वही इतिहास पढ़ लिया, इसलिए कि हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं था कि हम अपने पूर्वजों को जान सके। इसलिए उसी इतिहास को पढ़ा और जनरेशन से जनरेशन ऐसे ही इसमें निकल गई। 2022 में आज शायद हम एक नारा बहुत पहले सुनते थे, 3-4 साल पहले, और यह हमको बोध नहीं था, क्योंकि हम अपने तमाम पुरुषार्थ के जितना भी साहित्य था, जितने भी शास्त्र थे, जितने भी शस्त्र थे, उनको छोड़ दिया हमने और हम एक अंधी दौड़ में शामिल हुए। इसलिए आज भी 2022 के भारत में पढ़ाया जाता है और वो किताब आज भी पढ़ाई जाती है, और हमारे बच्चे आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए, पीसीएस में जाने के लिए उस गलत किताब के अंदर झूठा इतिहास पढ़ के ही पास हो रहे हैं। किताबों में क्या लिखाया गया उसकी हमें चिंता है, लेकिन हमने अपने घर में कभी सही बात नहीं बताई। हम अपने घर में चाचा नेहरू का जिक्र करेंगे, सुभाष की बात करेंगे, लेकिन आखिर में सुभाष बनने, सावरकर बनने की बात नहीं करेंगे। बनाएंगे तो हम फूल वाला चाचा ही, ताकि जोड़ तोड़कार करके प्रधानमंत्री बन जाए हमारा बच्चा। यह बीमारी है हमें। इसलिए 2021 में पूरी दुनिया यह बात आपसे कहती थी, हम सुनते थे, और बहुत सारे लोग हमसे यह भी तर्क करने लगे कि जब दुनिया ने हमें यह मान ही लिया है तो फिर हमें कहने की क्या जरूरत है, हमें कुछ क्यों करना है। कभी कभी शत्रु ऐसे नैरेटिव, ऐसे नारे बनाता है जिससे आप भ्रम की स्थिति में रहें और आप ये सोचें कि अब तो दुनिया हमारा लोहा मान रही है, हमारा शत्रु भी हमसे ये कह रहा है। लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं कि शत्रु जानता है कि ये सच बात न जाने, इसलिए लगातार बार बार कहा गया 21वीं सदी भारत की होगी, भारत की होगी, सनातनी हिंदू खुश। अब तो भारत की होगी, अब हमें क्या करना है, अब तो अपने आप ही हो जाएगी। आपको अपने देश के किसी आविष्कार के कारण नहीं कहा गया कि 21वीं सदी सनातनियों की होगी, क्योंकि दुनिया आपको लंगोटी वाले पिताजी से नहीं जानती। पूरी दुनिया आपको आचार्य चाणक्य से जानती है। इसलिए उन्होंने जब यह बात कही कि 21वीं सदी भारत की होगी, लेकिन आपके यहां जो उसके ऊपर डिबेट हुई, उससे लोगों को लगा कि हम जिस बात के लिए इनको जगाना चाहते हैं ये शायद जगना नहीं चाहते, क्योंकि इनको लगता है कि 21वीं सदी कोई कार में लग के लाएगा और इन्हें दे देगा। लेकिन ये संचार क्रांति जो आज हुई है, ये सिर्फ सनातनी हिंदू के लिए हुई है। अगर ये क्रांति न होती तो आज आप गुजरात के इस पालनपुर में 20,000 की संख्या में नहीं पहुंचते। यह जागृति जो रात रात दिन दिन देश भर में 10-15 लोग सच बोल रहे हैं, उनके मूल में संगठन की दुकान नहीं चलाना है, उनके मूल में किसी पार्टी को जिताना हराना नहीं है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर राष्ट्र, देश और संगठन में से कुछ भी चुनना हो तो मैं मानता हूं कि हम न संगठन में इंटरेस्टेड हैं, न सरकार में इंटरेस्टेड हैं, न देश में इंटरेस्टेड हैं। अगर इन सब के बीच में मुझे चुनाव करना था तो मैंने राष्ट्र के प्रति चुनाव किया, क्योंकि हम सबको यह बोध कराया गया
राष्ट्र क्या है? राष्ट्र के बारे में कोई बात नहीं की गई। यह तो वेस्टर्न कंसेप्ट है। यह अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग, जिन्होंने हिंदी भी अब जानने लगे हैं, वो भी ज्ञान देते हैं आपको। भारत जब से यह ब्रह्मांड है, यह कायनात है, यह यूनिवर्स है, जब से यह अपने वजूद में, अस्तित्व में आया है, दुनिया में एक ही सभ्यता थी, एक ही धर्म था, एक ही धर्म है, उसी को सत्य सनातन कहते हैं। लेकिन हमारी कायरता ने, क्योंकि हमें दूध का बिजनेस खुद नहीं करना है, अगर दूध यहां पैदा होता है और इस शहर में 28 लाख सनातनी हिंदू परिवार हैं, तो दूध कोई और पहुंचा रहा है। हम कुछ करना नहीं चाहते। अगर गांधी के भी कुछ फॉलोअर बचे हैं, अगर उनकी कुछ कायरता से भी सीखना है, तो उसमें भी आप अपने लिए निकाल सकते हैं, अगर आपका विजन क्लियर है। अगर यह युद्ध पूरे देश में मजहबी है, राजनीतिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, तो कम से कम जो फौज है, पुलिस है, उसे अपना काम करने दीजिए। जो काम आपके हाथ में है, जिसमें ना आपको तलवार उठानी है, न किसी का गला काटना है, तब भी आप वो रास्ता क्यों नहीं चुनते हैं?